नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 24 अगस्त और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश विदेश से आ रही है। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का दिया न्योता। बोले, मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा यह युद्ध का सही समय नहीं है। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहाँ राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन की मेरेंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे मैराथन बैठक हुई। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात किए हैं। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालात के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमला अब रूस नहीं करेगा। मोदी के मिलन के बाद ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। साथ ही बता दें कि मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन की मेरेंस्की पैलेस में करीबन 3 घंटे बैठक हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में शामिल हो सकेंगे। 52 साल पुरानी रोक हटाई गई। छुट्टी लेकर भी संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RHS के गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकारी कर्मचारी और अफसर अब RSS की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के RSS के गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस रोक के हटने के बाद अब सरकारी कर्मचारी RHS के शाखाओं में जाने से लेकर उसके सहयोगी संगठनों की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। पहले RSS के कार्यक्रमों में जाने पर रोक थी। ऐसे में आधिकारिक रूप से छुट्टी लेकर नहीं जा सकते थे। अब सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर भी जा सकते हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, CET में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट्स के लिए विरोध के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदला अपना पलटा फैसला। जल्दी होगा संशोधन। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी CET ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही पात्रता परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से CET ग्रेजुएशन लेवल में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो रखा गया था, स्टूडेंट्स के नेगेटिव फीडबैक के बाद अब बोर्ड ने इस प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स बिना नेगेटिव मार्किंग CET में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, गहलोत बोले FIR का राजस्थान मॉडल देश भर में होगा लागू करें। कहा हमारी सरकार को अनिवार्य FIR नीति से राजनीतिक नुकसान हुआ। पूर्व CM अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार कांग्रेस राज के वक्त शुरू किए गए अनिवार्य FIR के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। गहलोत ने राजस्थान सरकार को अनिवार्य FIR की नीति को जारी रखने का सुझाव दिया है। गहलोत ने यह भी माना है कि अनिवार्य FIR लागू करने से राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। गहलोत ने सोशल मीडिया के बयान पर जारी किया, कहा कि पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देखकर ही राजस्थान में हमारी सरकार ने FIR दर्ज करना अनिवार्य किया था। व्यवस्था की थी यदि थाने में FIR दर्ज नहीं की जाए तो SP ऑफिस में FIR होगी और थानाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि थाने में पीड़ितों की सुनवाई होना सुनिश्चित हो गई, लेकिन अपराधों की शिकायत दर्ज होना हुई। मीडिया और विपक्षी दलों ने दर्ज FIR के आंकड़े बढ़ने को हमारी सरकार के खिलाफ प्रसारित किया, जिसका हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन मुझे आज भी संतोष है कि इस नीति से तमाम पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित भी हुआ है। अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से इंडिगो की हवाई सेवाएं होंगी शुरू। दिल्ली मुंबई से आएगी एयरबस। 27 अक्टूबर से जयपुर की फ्लाइट। इंडिगो एयरलाइन ने जैसलमेर से 1 अक्टूबर से हवाई सेवाएं शुरू करने की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही टूरिज्म से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि 1 अक्टूबर से केवल दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणाएं की गई हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रोडवेज बसों के चेकिंग के दौरान होगी वीडियोग्राफी। बाईपास से गुजरने वाली बसों के लिए भी गाइडलाइन हुई जारी। आदेश का पालन नहीं करने पर होगा एक्शन। रोडवेज बसों में अब चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी की जाएगी। चेकिंग दस्ता
और कंडक्टर की एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतों को देखते हुए निगम की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न डिपो की बसें बाईपास से न गुजरकर निर्धारित बस स्टैंड से जाएगी। इस संबंध में प्रदेश की विभिन्न 13 बस स्टैंड को होकर बसों का संचालन करने वाले विभिन्न डिपो और प्रभारी डिपो के लिए निगम की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि अब निरीक्षण दल की ओर से जब बस में एंट्री से लेकर चेकिंग पूरी होने तक पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। चेकिंग के दौरान यात्रियों के टिकट भौतिक रूप से गिने जाएंगे। बस में केवल यात्रियों की संख्या गिनकर ही चेकिंग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान यदि बस में सभी यात्री टिकट सही पाई जाते हैं तो चेकिंग स्टाफ और कंडक्टर की ETIM मशीन से ओके रिपोर्ट की 2 प्रतियों पर ड्राइवर और कंडक्टर और सभी चेकिंग स्टाफ के हस्ताक्षर करवाएंगे। चेकिंग स्टाफ केवल स्टेटस रिपोर्ट निकालकर चेकिंग की खानापूर्ति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी में तुरंत मिल सकेगी ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधा विभाग में होगा। सरकार ने दिए दिन में भी निश्चित किए। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग स्तर पर ही होगा। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। वेरिफिकेशन का काम 45 दिन में पूरा करके ज्वाइनिंग देनी होगी। सरकार का यह फैसला राजस्थान सरकार की घोषित सभी 4 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम भी शामिल है। आधे से भी कम वक्त में पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। बता दें कि आलोक राज ने बताया कि सरकार ने इस फैसले के बाद अब भर्ती परीक्षा से सिलेक्शन तक की प्रोसेस आधे या उससे भी कम वक्त में पूरी हो सकेगी, क्योंकि अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता था। हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी हैं वो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में ही व्यस्त रहते हैं। इस वजह से कुछ भर्ती परीक्षाएं हैं तो 1 साल तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ही सरकार को विभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का प्रस्ताव भेजा था। इसे सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले जो आरक्षण की मलाई खा चुके हैं उन वंचितों को मौका दें। हिंसा फैलाकर बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी पर भी कसा तंज। SC और ST आरक्षण को लेकर भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जो लोग आरक्षण के फायदे की मलाई खाकर बड़ी नौकरियों और पदों पर पहुंच चुके हैं वे नहीं चाहते कि अपने ही समाज के वंचित भाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इस बात को अभी नीचे का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंसा फैलाकर देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जो लोग मलाई खा चुके हैं वो नहीं चाहते कि मलाई का बंटवारा गरीब और SC और ST के दूसरे भाइयों को भी मिले। मलाई हम ही खाते रहे, हम ही IAS और IPS डॉक्टर इंजीनियर MP MLA और मंत्री बने। नीचे का आदमी ये नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। दौसा में मीणा पंचायत हुई तो लोगों के बीच जाकर कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, वर्जन दिया है, सलाह दी है कि केंद्र सरकार को ये निर्देश नहीं है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में अचानक पलटा मौसम, हवा के साथ हुई तेज बारिश। आज सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। पार्वती नदी का भी उफान पर आ गई है। डैम के गेट भी खोले गए। राजस्थान में अब बारिश फिर से तेज होने लगी है। जयपुर सहित 5 जिलों में बारिश हुई। इससे पहले गुरुवार को पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू में 3 इंच तक पानी बरसा। वहीं डूंगरपुर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में भी बारिश हुई। MP में तेज बारिश होने से पार्वती, संबल, काली सिंध नदियों में पानी की आवक हो रही है। वहीं धौलपुर में पार्वती नदी बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए। वहीं आज भी राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नया लो प्रेशर सिस्टम कर्नाटक गोवा तट से लगने वाले अरब सागर की खाड़ी में बना है, जबकि एक अन्य सिस्टम पहले से उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक्टिव है। मानसून ट्रफ लाइन श्री गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी 6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, पाली, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। गोविंद देव जी मंदिर में तैयारियां चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का राजस्थान में 26 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में जन्माष्टमी पर
वृंदावन सा नजारा साकार होगा। सनई वादन के साथ भक्तों का स्वागत होगा। 935 किलो पंचामृत से जन अभिषेक भी होगा। अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, अब खुले पैसों के चक्कर में नहीं छूटेगी ट्रेन। यदि आपको जेब में पैसा नहीं है और आप रेल टिकट लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से QR कोड के सहारे रेलवे को भुगतान करके टिकट ले सकते हैं। अब टिकट के बदले नकद भुगतान की समस्या खत्म हो गई है। इन दिनों डिजिटल इंडिया की राह पर है रेलवे स्टेशन। QR कोड की सुविधा होने के बाद यात्रियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने से चिल्लर की समस्या अब दूर हो जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम ताजा खबर आ रही है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में लगाए सर्वाधिक 1,46,00,000 से ज्यादा पौधे लगाने के मामले में राजस्थान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हरियाली तीज के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 1,46,49,809 पौधे लगाए गए थे, जिसे लंदन बुक का रिकॉर्ड में दर्ज करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सर्टिफिकेट दिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की पहल पर हरियाली तीज के मौके पर मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत पौधारोपण किया गया था। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, जेडीए में तहसीलदार JN समेत 7 लोग रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। पटवारी के पति ने की डील, पैसे अलमारी के पीछे फेंके, कपड़ों के अंदर भी लोगों ने छुपाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने शुक्रवार शाम तहसीलदार JN पटवारी समेत 7 लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन नंबर 9 में छापेमारी की। टीम ने आरोपियों के कब्जे के रिश्वत के 1,50,000 रुपए भी जब्त कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित से करीब 13 लाख रुपए की डिमांड की थी। अंत में 1.5 लाख रुपए में ये डील तय हुई थी। इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें, मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।